नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत में लगभग 6,500 से भी अधिक कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन उनमें से केवल 550 कंपनियां ही असली वेल्थ क्रिएट करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आखिर बाकी कंपनियां क्यों पीछे रह जाती है? इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां ही संपत्ति बना पाती है। हम देखेंगे कि किन कारकों ने इन 550 कंपनियों को इतना सफल बनाया है और किन वजह से बाकी कंपनियां इस दौड़ में पिछड़ जाती है। पहले हम जानते हैं कि भारत की लिस्टेड कंपनीज का स्ट्रक्चर कैसा है। बीएसई और एनएसई पर लगभग 6,500 कंपनियां लिस्टेड है, जो कि अलग अलग सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और फार्मास्यूटिकल्स में बटी हुई है। इन कंपनियों का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अधिकतर कंपनियां लंबे समय तक वेल्थ निर्माण में सफल नहीं हो पाती। टोटल लिस्टेड कंपनीज लगभग 6,500 प्लस है। वेल्थ क्रिएशन कंपनीज लगभग 550 यानी 8 से 10%। फेलियर रेट लगभग 90%। हम इन आंकड़ों को समझेंगे और देखेंगे कि भारत के शेयर बाजार में किस प्रकार की कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रहता है और किस प्रकार की कंपनियां वेल्थ बनाने में असफल रहती है। अब बात करते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण पहलू की, एक मजबूत बिजनेस मॉडल। कंपनियों के सफल होने का पहला और मुख्य कारण होता है उनका बिजनेस मॉडल, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्थिरता प्रदान करता है। सक्सेसफुल कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऐसा होता है जो समय के साथ खुद को बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार बदलने की क्षमता रखता है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने बार बार खुद को नए उद्योगों में स्थापित किया और अपने बिजनेस मॉडल में इनोवेशन किया। अच्छे बिजनेस मॉडल की कुछ प्रमुख बातें। एक ऐसा बिजनेस जो बढ़ते हुए मांग के साथ बढ़ सके। दूसरा, जो लंबी अवधि में खुद को प्रासंगिक बनाए यानी सस्टेनेबिलिटी। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही सेक्टर पर निर्भर न रहते हुए अलग अलग सेक्टरों में विस्तार करना। रिलायंस ने खुद को तेल और गैस से लेकर टेलीकॉम, जियो और रिटेल तक विस्तार किया है और इस तरह से मार्केट में नए अवसरों का लाभ उठाया है। कई अन्य कंपनियां जो केवल एक ही प्रोडक्ट या सर्विस पर निर्भर रहती है, समय के साथ मार्केट से बाहर हो जाती है क्योंकि वे मार्केट डायनामिक्स को नहीं समझ पाती। दूसरा प्रमुख कारण है इफेक्टिव मैनेजमेंट और लीडरशिप। एक कंपनी की सफलता में इसका प्रबंधन और नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लीडरशिप का काम है सही समय पर सही निर्णय लेना और कठिन समय में भी कंपनी को सही दिशा में ले जाना। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस और HDFC बैंक जैसे बड़े नाम अच्छे मैनेजमेंट के उदाहरण है। इन कंपनियों ने समय समय पर सही रणनीतियों का चुनाव किया और अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ाया। अच्छी कंपनियों के मैनेजमेंट की खासियत होती है कि वे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफे पर। ट्रांसपेरेंसी, निवेशकों के साथ पारदर्शिता बनाए रखना। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, हर निर्णय को कंपनी की ग्रोथ और बाजार की स्थिरता के हिसाब से लेना। जिन कंपनियों का मैनेजमेंट कमजोर होता है, वे अक्सर अस्थिरता के समय में ही सही फैसले नहीं ले पाती और धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर, मार्केट अडेप्टेबिलिटी यानी बाजार की बदलती स्थितियों के साथ खुद को डालने की क्षमता। जो कंपनियां बाजार की बदलती जरूरतों और ट्रेंड्स को जल्दी समझ लेती है और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में बदलाव लाती है, वही कंपनियां सफल होती है। एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी। ये कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझते हुए अपने वाहनों को समय समय पर अपडेट करती रहती है। इसके कारण वह ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही है। वहीं जिन कंपनियों ने मार्केट ट्रेंड्स को नजरअंदाज किया है, वे धीरे धीरे मार्केट में पिछड़ गई है। कंपनियां जो अपने बिजनेस को डिजिटल रूप में लाने में सफल रही, जैसे इन्फोसिस और TCS, वे मार्केट में बनी रही क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया और ग्रोथ के नए रास्ते खोले। अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी और लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण की। जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स के लिए संपत्ति बनाने पर ध्यान देती है, वही असल में ग्रोथ निर्माण करती है। एग्जाम्पल, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक। ये दोनों कंपनियां अपने निवेशकों के लिए लगातार अच्छा रिटर्न देती रही है। इनका ध्यान लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है, न कि शॉर्ट टर्म गेन पर। शेयर होल्डर्स की अपेक्षाओं को समझकर ही सही कदम उठाना ही असली में वेल्थ क्रिएशन है। जो कंपनियां अपने निवेशकों को निरंतर जानकारी और ट्रांसपेरेंसी देती है, वे लॉन्ग टर्म में सफल रहती है। हमारा अगला पॉइंट है ओवर डिपेंड्स ऑन वन प्रोडक्ट। कुछ कंपनियां सिर्फ एक प्रोडक्ट पर ही निर्भर रहती है और जैसे ही उस प्रोडक्ट की मांग कम होती है, कंपनी डूबने लगती है। इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स, जो कंपनियां मार्केट के ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में बदलाव को नजरअंदाज करती है, वे असफल हो जाती है। हमने जाना कि क्यों केवल 550 कंपनियां ही असली वेल्थ क्रिएट कर पाती है। इसका कारण है उनका मजबूत बिजनेस मॉडल, प्रभावी नेतृत्व, मार्केट के साथ तालमेल और लॉन्ग टर्म पे फोकस।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किन फैक्टर्स की वजह से केवल 550 कंपनियां वेल्थ बना पाती है। अगर आप भी वेल्थ क्रिएशन के इस सफर में शामिल होना चाहते हैं तो सही कंपनियों को चुनें, उनका बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट देखें और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए प्रतिबद्ध रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहें।